हेलो वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज की इस इमेज प्रोसेसिंग इन मैटलैब के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्टोग्राम एंड हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन। यानी किसी इमेज को हम लेते हैं मैटलैब के अंदर तो उसका हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, उसके अलावा अगर हम उसका इक्विलाइजेशन करते हैं तो वो कैसे हम देख सकते हैं। तो चलिए इन दोनों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन को प्लॉट करके चेक करेंगे। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ इमेज लेना पड़ेगा। तो मैं एक इमेज लेता हूँ जो ऑलरेडी मैटलैब के अंदर बिल्ट है या इनबिल्ट है डाटाबेस के अंदर। तो चलिए मैं इमेज को आई से रीड करता हूँ। तो आई इक्वल्स टू आई एम रीड कमांड के थ्रू मैं इसके अंदर आई के अंदर वैल्यूज़ को ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ tire.tif। ये ऑलरेडी मैटलैब के अंदर डाटाबेस में अवेलेबल है। चेक करने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके रन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर रीड हो गया। इसका मतलब ये वैल्यूज़ या ये जो इमेज है वो अवेलेबल है। और नहीं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप लोकेशन पे जाएँ, लोकेशन के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर मैटलैब के अंदर उसके रिलीज़ वर्ज़न के अंदर टूल बॉक्सेस के अंदर और इमेजेस के अंदर जाके इमेज डाटा देखेंगे तो जो भी इमेजेस हैं वो आपको शो हो जाएंगी और अपना इमेज भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि बार बार आपको लोकेशन नहीं देना पड़े। अदरवाइज अगर ये हमारे पास टायर.tif उस डाटाबेस में नहीं होता तो यहाँ पे एरर देता। सपोज एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे tire1.tif करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है एरर यूजिंग imread कमांड, फाइल tire1.tif डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर ये फाइल नाम का कोई भी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो आप इमेज ले रहे हैं वो एग्जिस्टिंग हो, और नहीं तो आप अपना इमेज लेना चाहते हैं तो आप या तो इस करंट फ़ोल्डर में डाल दें या फिर आप जाके डायरेक्टली डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं अपने इमेज को, ताकि बार-बार आपको लोकेशन नहीं देना पड़े। तो चलिए मैं यहाँ पे tire.tif को हमने रीड कर लिया है। यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। अब हम इसका हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। तो हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए हम जो कमांड लेते हैं वो imhist क्रिएट लेते हैं। imhist कमांड लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले i1 ले लेते हैं। i1 के अंदर हम लिख लेते हैं imhist, आई ले लेते हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए i और i1 दोनों के अंदर वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें इसको प्लॉट करना हो तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके अंदर im शो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कमांड विंडो के अंदर एक बार im शो कर रहा हूँ ताकि देख सकें हिस्टोग्राम प्लॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो im शो कर दिया i1। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी प्लॉट नहीं हुआ क्योंकि हमने i1 के अंदर वैल्यू डाल दी है और उसके अंदर जो वैल्यूज़ देख रही है 256 क्रॉस 1 है, यानी कि एक ही इमेज की वैल्यू हमारे पास शो हुई है। तो चलिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और डायरेक्टली हम कमांड ले लेते हैं imhist आई। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन बताऊँगा अलग-अलग कि ये है क्या चीज़। देखिए इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, i1 के अंदर सेव कर लिया। तो i1 के अंदर है क्या? यहाँ पे देखिए ये इमेज i1 के अंदर हमने जब सेव किया तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यू सेव हुई। लेकिन जो इनबिल्ट फंक्शन है imhist का, ये हिस्टोग्राम क्या करता है, वैल्यूज़ लेने के साथ-साथ ये प्लॉट भी करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, imhist कमांड लेते ही इसने वैल्यूज़ को रीड भी किया और साथ में ही इसको प्लॉट भी कर दिया। तो प्लॉट कैसे किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 205 और 232 वैल्यूज़ है हमारे यहाँ पे, बट ये हमारी क्या है, ये इंटेंसिटी लेवल है। इंटेंसिटी लेवल कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास ये इंटेंसिटी शो हुआ है, यानी कि इसका जो हिस्टोग्राम है वो शो हुआ है। अब चलिए इसको मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे i1 कमांड लूँगा तो ये प्लॉट नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इमेज दिखे और इमेज के साथ-साथ उसका हिस्टोग्राम भी साथ में दिख जाए। तो चलिए उसको चेक करने के लिए हम इसको पहले क्लोज़ कर लेते हैं और यहाँ पे imhist कमांड ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे सबप्लॉट कमांड का यूज़ करके हम एक बार इमेज लेंगे और फिर उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सबप्लॉट कमांड। 2 रोज़ 1 कॉलम फर्स्ट पोजीशन पे हम इमेज को शो करेंगे। तो इमेज शो करने के लिए हम डायरेक्टली इसके अंदर इमेज कमांड या imshow कमांड यूज़ ले सकते हैं। तो imshow यूज़ लिया हुआ है, आई को हमें शो करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद हम सब प्लॉट करेंगे। 2 रोज़ 1 कॉलम सेकंड पोजीशन पे हमारे पास imhist शो हो जाएगा। तो चलिए एक बार रन करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रहा टायर का इमेज और उसका हिस्टोग्राम। तो इस तरीके से हम इसको इमेज को लेके हम इसका हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं।
अब इसी के साथ-साथ एक चीज़ और कि अगर मुझे हिस्टोग्राम इक्विलाइज़ेशन करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हिस्टोग्राम इक्विलाइज़ेशन के लिए जो हमारे पास फ़ंक्शन अवेलेबल है वो हिस्ट EQ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसी के अंदर एक और ले लेते हैं, इसका जस्ट चेंज कर देते हैं पोज़ीशन, या फिर हम नया फिगर ले लेते हैं। नया फिगर के अंदर क्या होगा कि फिगर विंडो अलग सेपरेट ओपन हो जाएगा और उसके अंदर हमारे पास इमेजेस शो हो जाएँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने फिगर अलग-अलग ले लिया है। तो अब जो फिगर आएगा ये नीचे, यहाँ पे देखिए, इसके बाद वो फिगर 2 में आएगा। तो अगर मुझे हिस्टोग्राम इक्विलाइज़ेशन लेना हो, तो यहाँ पे देखिए मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ I3 या I2 ले लेता हूँ। इसके अंदर हिस्ट इक्विलाइज़ेशन ले लेते हैं। तो हिस्ट EQ कमांड है इसके लिए, जो इक्विलाइज़ेशन किसका करेगा? इस इमेज का। तो यहाँ पे हमने दे दिया I और फिर इसको रन करते हैं। तो फिगर 2 के अंदर भी कुछ नहीं आया, क्योंकि फिगर 2 के अंदर हमने कुछ सेव नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फिगर अलग-अलग लिखने का ये फ़ायदा है कि फिगर 1 के अंदर आप क्या प्लॉट करना चाहते हैं, फिगर 2 के अंदर क्या प्लॉट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें शो हो जाएँगी। तो चलिए मैं अभी इन दोनों को क्लोज़ कर देता हूँ और हिस्ट इक्विलाइज़ेशन के लिए अब मुझे imshow कमांड का यूज़ लेना पड़ेगा। तो imshow I2 एंटर कर देता हूँ और फिर इसको रन करते हैं। तो अब देखिए, जो इक्विलाइज़ेशन के बाद जो इमेज आई है और जो पहले इमेज आई थी, वो दोनों में काफ़ी डिफ़रेंस है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इंटेंसिटी वैल्यू काफ़ी चेंजेस थे। उस सारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ को एवरेज आउट करके यहाँ पे ये शो हो गया। तो ये हमारे पास इक्विलाइज़ेशन का इमेज है और ये हमारे पास नॉर्मल इमेज है जो हमने रीड किया। उसका हिस्टोग्राम देखें तो इस टाइप से दिख रहा है और इसका जो इमेज कन्वर्ट होके आया इक्विलाइज़ेशन के बाद, वो इस फॉर्मेट में दे रहा है। तो इन दोनों में हम डिफरेंशिएशन ईज़िली चेक कर सकते हैं। अगर हम इस हिस्ट इक्विलाइज़ेशन करने के बाद क्या हुआ कि सारी वैल्यू चेंज हो गई है, तो उसके अंदर अगर मैं चाहूँ कि वापस इसको प्लॉट करूँ और इसका चेक करूँ कि हिस्ट इक्विलाइज़ेशन जो है या हिस्टोग्राम ऑफ सेकंड इमेज है वो कैसा दिख रहा है। तो इसको मैं कमांड विंडो पे एक बार टाइप करता हूँ और फिर शो करता हूँ। तो आई एम हिस्ट, इसके अंदर हमने I2 ले लिया और फिर इसको रन किया। तो यहाँ पे देखिए इसका हिस्टोग्राम इस टाइप से आ रहा है। तो चलिए मैं इसको सबको एक साथ कंपैरिज़न करने के लिए 2 विंडो पे अलग-अलग प्लॉट कर देता हूँ। तो मेन प्रोग्राम फाइल में ही चलते हैं। प्रोग्राम फाइल में जाके यहाँ पे सबप्लॉट कमांड यूज़ करके और फिर उनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो सबप्लॉट किया हमने, 2 रोज़ 1 कॉलम, फर्स्ट पोज़ीशन पे हमारा ये इमेज शो हो जाएगा, जो हिस्टोग्राम का इक्विलाइज़ेशन है वो इमेज शो हो जाएगा। उसके बाद हम सबप्लॉट 2 के अंदर चलते हैं। इसके अंदर 2 रोज़ 1 कॉलम सेकंड पोज़ीशन पे हम इसका क्या करेंगे, इसका इक्विलाइज़ेशन या हिस्टोग्राम शो करेंगे। तो आई एम हिस्ट, इसके अंदर अब हम दे देंगे I2। तो ये देखिए हमने 2 चीज़ें दे दी हैं और दोनों को अब रन करते हैं एक साथ, तो हम डिफरेंशिएशन देख सकते हैं इमेज के ऊपर। तो ये तो देखिए हमारे पास 2 चीज़ें आई हैं। पहला इमेज जिसके अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रियल इमेज लिया था उसका हिस्टोग्राम देखा हमने। ये हमारे पास हिस्टोग्राम इक्विलाइज़ेशन किया तो इमेज में चेंजेज़ हुए। उस इमेज में चेंज होने के बाद हमारे पास जो स्केल वैल्यूज़ है, यानी हिस्टोग्राम की इंटेंसिटी लेवल है, वो भी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे पीक था और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिड्यूस हो रहा था। यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी लेवल ऑलमोस्ट एवरेज हो गई है, यानी कि बीच में आ रहा है। तो इंटेंसिटी देखिएगा इसका चेंज हो गया है, इसके अंदर कहीं पे एकदम डार्क है, कहीं पे एकदम व्हाइट है, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट एवरेज आउट हो गया है सारी चीज़ें। तो चलिए ये तो था इमेज का हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम इक्विलाइज़ेशन चेक किया हमने अलग-अलग इमेज का। आप अलग-अलग अपने इमेज इनपुट लेके उसके ऊपर इमेज हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम इक्विलाइज़ेशन डाल के चेक कर सकते हैं और उसके डिफरेंस को नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं जब हम इसका कन्वर्जन करते हैं। तो ये तो था ग्रे स्केल इमेज ऑलरेडी था, उसके अंदर ही हमने जस्ट इंटेंसिटी लेवल को स्टडी करने के लिए हमने इसको इमेज के अंदर हिस्टोग्राम इक्विलाइज़ेशन चेक किया ताकि एवरेज आउट हो जाए सारे ब्लैक और व्हाइट स्पेसेस। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।